हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका चैनल मिक्स क्लासेस पे। दोस्तों ये एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का मैथ प्रैक्टिस प्लस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का बैच चल रहा है। तो आज का पहला नंबर देखिए, रांची ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला गया है, 5 परिणामों का औसत दिया हुआ है 6, उनमें से 3 परिणामों का परिणाम छूट गया, 3 परिणामों का औसत 4 दिया हुआ है, तो शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा आपको ज्ञात करना है। इधर ऑप्शन दिया हुआ। चलिए, अगर आप वीडियो को पॉज करके बना लिए होंगे तो अब तक आपका आंसर आ गया होगा। देखिए, 5 परिणामों का औसत, आप औसत बराबर जानते हैं फॉर्मूला, योग होता है टोटल योग और बटा टोटल संख्या होता है। अगर योग निकालना है आपको तो बस संख्या को उस तरफ ले चल जाइए, तो ये औसत गुना संख्या हो जाएगा, ये योग बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 5 परिणामों का औसत 6 दिया हुआ है, यानी कि संख्या आपका 5 है, औसत 6 है, योग निकालना है, दोनों को गुना कर दीजिए, ये योग निकल जाएगा। तो देखिए क्या बोला गया है, 5 परिणामों का 5 परिणामों का योग हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा औसत 6 दिया हुआ है, औसत की जगह औसत रख दिए, और संख्या आपका 5 है तो गुना 5 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 30। फिर आगे चलते हैं, उनमें से 3 परिणामों का परिणाम छूट गया है, 3 परिणामों का योग निकाल लेते हैं। इसका औसत 4 दिया हुआ है तो 4 लिखिए, संख्या 3 है तो 3 लिखिए, ये हो जाएगा आपका 12। लेकिन हमको निकालना है 2 परिणामों का औसत। अगर हम 5 परिणाम में 2 परिणाम निकाल घटा लेंगे तो 2 परिणाम नहीं निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे कीजिएगा, ये पूरा 5 परिणामों को घटा दीजिए, तो ये 5 परिणाम घटाइएगा तो ये 2 परिणाम हो जाएगा, 2 परिणामों का योग निकल के आ जाएगा। इसको हम योग घटा रहे हैं तो ये भी आपका घट जाएगा, ये 30 घटेगा 12 में तो आपका आ जाएगा 18। अब दोस्तों 2 परिणामों का योग निकल के आया, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, योग, तो योग है आपका 18, संख्या क्या है 2, तो ये 2 कर दीजिए, इसे काटिएगा तो 9 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, चलिए सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस करने से ही आपको सक्सेसफुल मिल सकता है, अगर आप प्रैक्टिस रोक दीजिएगा तो आपका तैयारी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ ऐसे भी प्रैक्टिस का चीज है। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, दादा और दादी दोनों को मिलाकर औसत आयु दे दिया 67 वर्ष। अगर इसका योग निकालना है तो देखिए औसत दिया हुआ है 67 और संख्या क्या हो गया, दादा और दादी, संख्या आपका 2 संख्या हो गया है ना, दादा दादी 2 संख्या हो गया। इसका सिर्फ योग निकालिएगा तो दोनों को गुना कर दीजिए तो योग निकल आ जाएगा। फिर बोला माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो इसका भी अगर आप निकालना चाहते हैं योग, तो 35 में माता पिता 2 संख्या गुना कर दीजिएगा तो योग निकल जाएगा। तथा 3 पौत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी। अब आपको बता दिए हैं दोस्तों, थोड़ा सा हिंट हम दे दिए हैं, आप सॉल्व कीजिए इसे। उम्मीद है कि अब तक आपका आंसर आ गया होगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। औसत आयु बोला है तो कुल परिवार का, देखिए कुल का औसत हम निकाल लेते हैं, पूरे परिवार का औसत निकाल लेते हैं, टोटल औसत। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल का योग, टोटल योग बटा टोटल संख्या, यानी पूरे परिवार का योग, पूरे परिवार की संख्या, टोटल औसत निकल जाएगा। तो औसत पर आप योग निकालने के लिए क्या होता है, औसत गुना संख्या कीजिएगा तो योग निकल जाएगा। तो ये अगर आप कीजिएगा तो देखिए योग आप निकालने के लिए यहाँ पे औसत दिया हुआ है 67, तो 67 में संख्या 2 है, दादा दादी, तो 2 गुना कर दीजिए तो ये योग निकल के आ गया। ये औसत है, ये संख्या, दोनों गुना होगा तो योग निकल जाएगा। फिर इसी में हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि टोटल का योग निकालना है तो टोटल का योग निकालिए। फिर आपका है आगे माता पिता, यानी कि संख्या 2 और औसत आयु 35 है, तो इसका योग निकालिएगा तो दोनों को गुना कर दीजिए,
ठीक इसी टाइप से हो जाएगा। 3 पौत्र पुत्रियों की आवश्यकता है 6 और ये 3 की संख्या दिया हुआ है तो 3 से गुना कर दीजिए। और बटा में टोटल संख्या तो दादा दादी 2 हो गए, माता पिता 2 हो गए और ये 3 इधर है बाल बच्चा, तो 2 2 4, 4 और 3 7 और सबको बस सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 7 दूनी 14, ये 12 134 होगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 13 प्लस 35 दूर हो जाएगा ये 70 प्लस 6 या 18, इसे जब जोड़िएगा तो 222/7 ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका 31.5/7। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत ज्ञात करें। ये आपका दोस्तों निकालने का एक तरीका है, जैसे आप 9 में पहले 1 से गुना कीजिए, इसके बाद 9 में 2 से गुना कीजिए, फिर आपका लास्ट 30 तक बोला है तो 30 तक गुना कीजिए 1 से लेके 30 तक और उसका जो मान निकल के आएगा उसका औसत ज्ञात कर देना है। तो आप इसको इस तरह से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो पहले मान निकालिए तो ये हो जाएगा 9, ये 18, ये 27 और इसी टाइप से 9 3 27, ये 270 आ जाएगा। इसका सबका आपको औसत निकालना था। औसत निकालने के लिए आप जानते हैं टोटल को योग सभी को जोड़ देंगे, जितना संख्या रहेगा उससे भागा दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों इस टाइप से एग्जाम में नहीं निकालना है। अगर आप ऐसे निकालिएगा तो एक नंबर के चक्कर में मालूम पड़ा कि 5 नंबर आप छोड़ के चला है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए कुछ और तरीका होगा जो आसान है, जो कम समय में बन सकता है। तो देखिए अंतर चेक कीजिए कितना कितना का अंतर है, तो ये 9 9 18, ये हो जाएगा 7 2 9, इसी तरह से सभी में आपका 9 9 का अंतर है। तो जब अंतर समान रहे तो औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो प्रथम संख्या आपका 9 है और इसके बाद अंतिम संख्या आपका 270 है बटा 2, इसे आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 279/2। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 2 एकम 2 और फिर लगेगा 3 बार में तो ये आ जाएगा आपका 19 और 9 मरते लगाइएगा 9 दूनी 18, इसके बाद फिर आ जाएगा 139.5 जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ा दी जाती है, फिर उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपये की होती है? 18, 15, 20 या 21 बताइएगा। तो दोस्तों 100 रुपया की एक वस्तु है, यानी कि क्रय मूल्य इसका कितना दिया हुआ है 100 रुपया, और आपको विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम आपको एक पिछले जब क्वेश्चन कराए थे तब हम उसमें बताए थे। जैसे वृद्धि कितना पे होगा, मान लिया जाए आपके पास कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदे, उसे 15 रुपया में बेचे, तो आपका वृद्धि कितना हुआ? 5 रुपया का वृद्धि हुआ, यानी कि आपका क्रय मूल्य तो आप जानते हैं कि हम 100 रुपया में 10 रुपया में खरीदे, आपको अगर विक्रय मूल्य भी पता रह जाता है कि हम 15 रुपया में बेचें तब तो वृद्धि पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य तो पता है लेकिन विक्रय मूल्य नहीं पता है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कीजिएगा, विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों क्रय मूल्य में जो लाभ या हानि होता है उसमें गुणा कर देते हैं। जैसे कि ये क्रय मूल्य आपका 100 हो गया और लाभ कितना हो रहा है 10% का, तो लाभ या वृद्धि निकलता है आपका 100% पे, तो 100% में मात्र आप 10 ऐड कर दीजिएगा तो 110 हो जाएगा और परसेंटेज नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 100। फिर कह रहा है इसमें 10% के फिर वृद्धि हो रहा है तो फिर 10% की वृद्धि कीजिए। दोस्तों विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में गुणा करना, लाभ या हानि जो भी रहेगा वो ऊपर दिखाएगा, ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आपका 100 से 100 खत्म, ये 00 से ये 00 खत्म, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 121। अब देखिए क्रय मूल्य मालूम हो गया, क्रय मूल्य आपका तो मालूम है पहले से, अब विक्रय मूल्य भी हमको पता चल गया कि 121 रुपया में बेचे, तो अब आप वृद्धि नहीं बता सकते हैं कितना रुपया का लाभ हो रहा है, आपको पता चल गया होगा, यानी कि इसको माइनस कीजिएगा तो 21 रुपया आप इससे कमा रहे हैं, तो होगा आंसर डी नंबर।
एक क्वेश्चन आपको थंबनेल में देखने को मिला होगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, आदमी कितना है 15, काम कितना देरी कर रहा है तो 8 घंटे काम करके एक दीवार को 10 दिन में, तो कितना समय लगा रहा है तो ये 10 दिन। आदमी टोटल है 15, आदमी को यम से डिनोट कर लेते हैं, और ये काम कितना घंटा कर रहा है तो 8 घंटा, तो इसको एच से लिख लेते हैं। और कितना दिन काम करता है तो 10 दिन, तो इसे डी से डिनोट कर लेते हैं। आगे चलते हैं, तो केवल 8 आदमी, अब बोला कि चलिए आदमी हम घटा देते हैं। अब आदमी हम 8 को कर दिए, आदमी अब कर दिया 8 गो। इसके बाद कितने घंटे, अब समय आपसे पूछ गया तो समय दिया नहीं है, तो समय को हम एस से डिनोट कर देते हैं। तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे। आदमी घटा दिया, समय से पूछ रहा है आपसे, और 10 दिन यहाँ भी आपका दिया है, तो दिन को हम डी से डिनोट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मानते हैं M1 है, H1 है, D1 है, इसको M2 H2 D2 कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है समय, तो पहला का तो दिया हुआ है 15 आदमी, घंटा 8 दिया हुआ है, और समय आपका 10 दिया हुआ है। लेकिन M2 में आपका 8 आदमी दिया हुआ है, तो 8 कर दीजिए। H2 में आपका समय तो पूछा गया है, दिया हुआ तो नहीं है, तो इसको H2 लिख लेते हैं सिर्फ। यहाँ पे समय भी 10 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है 10, तो 10 से 10 आपका खत्म, 8 से 8 खत्म। समय कितना लग रहा है तो 15 घंटा लग रहा है। आदमी घटाएगा तो समय तो ज्यादा लगेगा ही, तो दोस्तों ये लग जाएगा आपका 15 घंटा। कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, किसी कोड भाषा में ग्रेड को इतना लिखा गया है तो जेब्रा का कोड क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपका एबीसीडी का जो कोड होता है, आपको अगर याद रहेगा तो बहुत जल्दी बनेगा। दिया हुआ है ग्रेड, पहले हम लिख लेते हैं, ये बन जाता है इससे JOEJK। तो इसका कोड क्या होता है, पहले कोड लिख लीजिए। तो इसका कोड दोस्तों G का होता है 7, 18, ये होता 5, 1, 20, 15, 5, 10, 11। अब देखिए 7 से 10 आया था, कितना की वृद्धि हो रहा है, +3 का वृद्धि हो रहा है। फिर 18 से 15 गया तो -3 घट रहा है। दोस्तों ये सेम है, इसमें ना वृद्धि हो रहा है ना घट रहा है। इसके बाद A से आपका 10 गया तो +9 का वृद्धि, और फिर अब दोस्तों ये 20 से 11 गया तो -9 घट गया। तो ठीक इसी तरह से जेब्रा में +3 -1 घटाएंगे, फिर सेम रहेगा, फिर +9 बढ़ेगा, -9 घटेगा। तो जेब्रा का पहला लेटर है Z, इसका होता है 26, इसमें +3 वृद्धि कीजिएगा। तो दोस्तों एबीसीडी तो 26 लेटर का होता है, इसके बाद फिर शुरू हो जाएगा ए बी से। तो दोस्तों ये जेड के बाद ABC हो जाएगा। तो ये 26 में 3 जोड़िएगा तो 26 के बाद हो जाएगा 27, 28, 29, यानी कि 1, 2, 3, तो इसका हो जाएगा C। तो C आपको सिर्फ दिख रहा है ACD में, तो ये आपका कट गया है। ये तीनों में से कोई हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों दिया हुआ है E, तो E में आपकी बार माइनस करना है। तो E का कोड क्या होता है, E का कोड होता है 5। तो फाइनस अभी इसकी बाद -3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2, और 2 कोड किसका होता है B का। तो ऑप्शन में चेक कीजिए तो B आपको दिख रहा है सिर्फ C में, CB। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। चलिए, घोड़े का संबंध अस्तबल से है, तो हैंगर का संबंध किससे होगा, कपड़ा, वायु या नाव या दर्जी। दोस्तों जिस प्रकार घोड़े अस्तबल में रहता है, तो हैंगर में क्या रहता है, तो हैंगर में कपड़ा रहता है। गलत हो जाएगा, कपड़ा नहीं मारिएगा, कपड़ा हम भी मारे थे तो गलत हो गया था, कपड़ा नहीं होगा दोस्तों। हैंगर में कपड़ा जरूर टंगाता है, लेकिन यहाँ हैंगर हो जाएगा वायुयान। जहाँ वायुयान रहता है उसे ही हैंगर बोला जाता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए 121 रेशियो 12, इसको रिलेशन बनाना है। तो दोस्तों 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 121 ये संख्या निकल के आ जाएगा, और सिर्फ इस 11 में हम 1 जोड़ देते हैं तो ये 12 ये संख्या निकल के आ जाएगी हमारी। तो ठीक इसी तरह 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा,
और सिर्फ इस 5 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो ये हमारा संख्या निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी में। 4:40 घड़ी में टाइम हो रहा है 4:40। घंटे और मिनट के एक घड़ी के कांटे कौन सा कोण बनाएगा? कौन सा कोण बनेगा आपको बताना है, 140 डिग्री, 100 डिग्री, 240 डिग्री या 110 डिग्री। तो दोस्तों इसके लिए एकमात्र फॉर्मूला होता है जो आप जानते होंगे, 11/2 मिनट माइनस 30 घंटा। इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों 11/2 मिनट दिया हुआ है 40, क्योंकि 4:40 हुआ, ये मिनट हुआ, माइनस ये हो गया 30, घंटा है 4। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20, 220, 11×22 220 माइनस 120। ये हो जाएगा आपका 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया तो ये 100 डिग्री का कोण बन रहा। मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो आपकी किस्मत में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो चलिए इसे किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। दिया हुआ है पर्वत, जंगल, पृथ्वी से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो इसे बनाने के लिए देखिए, पर्वत, जंगल, पृथ्वी। दोस्तों एक पृथ्वी के ऊपर ही जंगल भी है, पर्वत भी है, पृथ्वी से बाहर नहीं है। तो दोस्तों ये आपका पृथ्वी हो गया, इसके अंदर ही पर्वत और पृथ्वी दोनों होगा। ये हो गया आपका पृथ्वी। तो दोस्तों ये पृथ्वी और जंगल, ये कोई जरूरी नहीं है कि जंगल के अंदर ही पहाड़ आएगा, पर्वत आएगा। ये दोस्तों कहीं पे आप देखते होंगे कि पहाड़ है वहां पे, लेकिन जंगल नहीं है। तो कहीं पे जंगल होगा, कहाँ पे पहाड़ होता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जंगल है तो पर्वत रहेगा, पर्वत है तो जंगल रहेगा। तो दोस्तों ये पृथ्वी के अंदर ही आपका इस तरह का डायग्राम बनेगा।